नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उस स्टॉक का नाम है सूर्या रोशनी। सूर्या रोशनी आप सभी को पता होगा, आज से 10 महीने पहले जो लोग हमारे पुराने व्यूवर हैं उनको पता होगा कि हमारा एक वीडियो आया था सूर्या रोशनी के ऊपर। उस वक्त ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, आई होप कि 450 के प्राइस के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। कई सारे निवेशक ने ऊपर के लेवल से स्टॉक को बाय किया था और उनकी लगातार क्वेरी आ रही थी कि सर इस स्टॉक में क्या करें, प्लीज़ हेल्प करें। कुछ स्मार्ट थे और कुछ लोगों ने हाई प्राइस के ऊपर इस स्टॉक को लिया था। अगर आप यहाँ पर देखें, कई सारे कमेंट्स आए थे जहाँ पर एक सज्जन थे जिन्होंने 2000 शेयर लिए थे सूर्य रोशनी के 855 रुपये के प्राइस के ऊपर। और कई लोगों ने स्मार्टली प्ले किया था और नीचे के भाव से अगर आप देखें तो एक सज्जन थे जिन्होंने 4700 शेयर को बाय किया था 410 रुपीज़ के प्राइस के ऊपर, जहां पर उन्होंने कई सारे प्रश्न भी किए थे, विल इट बाउंस बैक। तो हमारा अगर आप देखें तो काफ़ी मैंने लोगों को समझाया था कि डू नॉट एवरेज सर बिकॉज यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड ह्यूज अमाउंट इन वन स्टॉक। सबसे पहले देखिए, एक बात बताना चाहता हूँ, कंपनी चाहे जितनी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपने मार्केट में जस्ट अभी अभी कदम रखा है, आप बिगिनर हो, आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो कभी किसी भी कंपनी में एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको धीरे धीरे जब कंपनी के क्वार्टर के नंबर्स आए या कंपनी ने कोई बड़ा एक्सपेंशन हुआ हो, कंपनी कैपेक्स कर रही हो, तभी आपको धीरे धीरे कर कर उस कंपनी में अमाउंट को इन्वेस्ट करना है, ताकि आप एक बड़ा लॉस होने से बच सकें। या फिर मान लीजिए आपने उस स्टॉक पे इन्वेस्ट कर दिया एक बड़ा अमाउंट और स्टॉक में काफ़ी समय लग जाता है, कई बार कई स्टॉक होता है साल 2 साल 3 साल तक सस्टेन करता है एक लेवल पर, तो आपको ऐसा ना लगे कि आपके पैसे फंस गए हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि धीरे धीरे आप लोग स्टॉक में निवेश करिए। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हमने सबको रिप्लाई भी किया था और यहाँ पर क्लियर कट बोला भी था कि कंपनी अच्छी है और कंपनी में किसी तरह की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ लेबल्स ज़रूर हैं जो एक रेजिस्टेंस का यहाँ पर महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं। अगर धीरे धीरे कर अगर उनको ब्रेक करता है तो ज़रूर आपके टारगेट यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर 450 से अभी तक की जर्नी देखें तो स्टॉक अभी करंटली ट्रेड कर रहा है 873 रुपीज़ के प्राइस पर। अगर हम बात करें कल के दिन तो यहाँ पर 930 से ऊपर के टारगेट भी यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए। अब प्रश्न ये उठता है कि जिन लोगों ने नीचे के लेवल से बाय किया था उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है, तो क्या उनको स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर फर्दर इसके अंदर होल्ड करना चाहिए? हर एक सवाल के जवाब आपको वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो से आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो को बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखें। अब जो लोग नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक सूर्य रोशनी में इन्वेस्ट नहीं किया है या इन्वेस्ट करने की योजना बना रहे हैं, उनको बताना चाहता हूं कि ये कंपनी 1973 से इंडिया के अंदर काम कर रही है, जिसका मेन फोकस क्या है, ये इंडिया की लार्जेस्ट ERW पाइप्स एक्सपोर्टर है, लार्जेस्ट GI पाइप्स प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट लाइटिंग सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है, जिसका फोकस है अपने बिजनेस को में कुछ डेवलप करना, जिसमें वैल्यू एडेड कुछ प्रोडक्ट हैं, जिसमें आपका 3LPE कोटेड पाइप्स है, एल्किड पाइप इत्यादि को ऐड करना ताकि अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। अब अगर हम बात करें ERW बेसिकली होता क्या है, देखिए कंपनी करती क्या है, सिर्फ ये देख लेना काफ़ी नहीं होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट कंपनी बना रही है इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो ERW का फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड। अब ये एक ऐसी पाइप होती है जिसका प्रयोग ज़्यादातर ऑटोमोबाइल सेक्टर और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर होता है। तो अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल, तो आपने देखा होगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो भी कंपनियां खासकर जो इनके एंसिलरीज बना रही हैं, चाहे वो टालब्रोस ऑटो हो या आपका मिंडा इंडस्ट्री हो या फिर मदरसन सूमी हो या अन्य जो कंपनियां हैं जैसे कि जय भारत मारुति, इनके अंदर भी हमको ज़बरदस्त उछाल आते हुए दिखाई दिए हैं। अगर हम बात करें बीते एक महीने के अंदर अंदर, तो इन स्टॉक में हमको 100 से लेकर 40% तक के रिटर्न भी देखने को मिले हैं। तो खासकर जो स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनियां हैं उनमें ज़्यादातर रिटर्न आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जय भारत 12 मरू पर भी हमारा एक वीडियो आया था कल की डेट में और हमने इस स्टॉक को 168 रुपीज़ के प्राइस से कवर भी किया था। तो यहाँ पर ज़रूर आपने वीडियो नहीं देखा है जाकर देख लीजिएगा, बहुत कुछ सीखने भी आप लोग यहाँ पर वाले हैं। तो देखिए हम बात करें इस कंपनी की, तो यहाँ पर जो ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ERW, ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर GI पाइप में। उसके अलावा इनकर यहाँ पर बात करें एक्सपोर्ट के थ्रू कंपनी 60% का मार्केट शेयर यहाँ पर कवर करती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा ये तीन जो बड़े बड़े हमारे इंडिया के अंदर हैं, बात करें साउथ इंडिया और उसके अलावा नॉर्थ इंडिया, ये एक लीडिंग
आप समझ लीजिए कि सप्लाई का काम करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, इट इज़ अ लीडर इन साउथ इंडिया एंड अमॉन्ग द टॉप 3 इन नॉर्थ इंडिया फॉर जीआई पाइप्स, जिसके अंदर आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा कर्नाटका, साउथ इंडिया, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान और उत्तराखंड में यहाँ पर कंपनी काम कर रही है, जिसमें इनका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है इन शहरों में, इन राज्यों में। अब अगर हम बात करें इनका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है, कि देखिए इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रूरल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विद 2,50,000 प्लस रिटेल आउटलेट्स एंड 2,500 डीलर्स। अब अगर आप बात करें इंडिया के अंदर, तो आप सभी को पता होगा कि रूरल जो क्षेत्र इंडिया के अंदर है 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग अभी भी इंडिया में 64.61% की जो आबादी है वो रूरल क्षेत्र में आती है। अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड, तो पूरे वर्ल्ड में जो उसका एक एवरेज है वो 39% के आसपास या 35% के आसपास का हमको दिखाई दे रहा है। तो उससे कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं कि इंडिया में बहुत ग्रोथ बाकी है। अगर इंडिया की ग्रोथ होगी, रूरल क्षेत्र ग्रोथ करेंगे, सिटी में कन्वर्ट होंगे, तो जो भी इस तरह की कंपनियां हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट बना रही, जिनका मेन फोकस रूरल क्षेत्र में है, वहाँ पर ज़बरदस्त फ़ायदा भी स्टॉक को मिलने वाला है। तो जो भी कंपनियां हैं, सिर्फ यही कंपनी नहीं, अगर अन्य कंपनी भी आपकी रडार पर है, नज़र में है, तो आप उन कंपनी के ऊपर भी फोकस बनाकर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होना बाकी है। अब अगर हम बात करें कंपनी का मेजर रेवेन्यू, तो आप देखें तो स्टील पाइप सेगमेंट जो इनका है वहाँ पर 83% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। उसके अलावा लाइटिंग सेगमेंट में कंपनी का 17% का रेवेन्यू आता हुआ दिखाई दिया है। इंडिया के अलावा कंपनी ओवरसीज से भी 19% का रेवेन्यू जनरेट करती है। अगर हम देखें तो मेन बिजनेस इनका इंडिया के अंदर से हो रहा है, जहां पर 81% का रेवेन्यू आता हुआ हमको दिखाई दिया है। FY22 का डेटा है सारा ये। अब अगर हम बात करें न्यू प्रोडक्ट की, तो FY22 में इन्होंने कुछ नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए थे, जिसमें आपका किचन अपैरेंस, फूड प्रोसेसर, अगर आप देखें यहाँ पर फूड प्रिपरेशन कैटेगरीज इंक्लूडेड मैग्नस एंड एक्सपर्ट मिक्सर ग्राइंडर। तो ये प्रोडक्ट भी इन्होंने लॉन्च किए हैं, जिससे कंपनी को काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने बिजनेस को ग्रोथ करने में। अब अगर हम बात करें कंपनी के मर्जर की, तो FY18 में इनकी एक कंपनी थी जिसका नाम है सूर्य ग्लोबल स्टील ट्यूब्स लिमिटेड। इसको इन्होंने मर्ज कर लिया था अपनी सूर्य रोशनी कंपनी के अंदर, जिससे भी कंपनी को काफ़ी बड़ा हेल्प भी मिला था यहाँ पर रेवेन्यू को बढ़ाने में। उसके अलावा कंपनी के कुछ और भी फोकस हैं, जहां पर इनके जो भी यूटिलाइज है 10,200 मीट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी पीवीसी पाइप को, और उसके अलावा यहाँ पर नेटवर्क जो इनका है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, या फिर जो उनके ओमनी चैनल हैं, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन सबको बढ़ाने का। तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है अपने बिजनेस को स्ट्रेटजिक तरीके से बढ़ाने के लिए। तो अगर हम बात करें, जब हमारा वीडियो आया था तो कंपनी का फंडामेंटल भी उस वक्त ठीक कर रहा था, अगर हम तब से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो इन्वेस्टर हैं, जो रिटेलर निवेशक हैं, वो इन पॉइंट को मिस कर देते हैं। वो सिर्फ नाम ही देख लेते हैं, लेकिन कंपनी के मार्केट कैप, कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ पर, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इन पॉइंट पर फोकस नहीं करते हैं। लेकिन देखिए, जब भी आपका व्यू लॉन्ग टर्म का होता है, तो इन पॉइंट पर भी आप लोगों को फोकस करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अगर हम एक फॉर्मेलिटी देखें, तो मार्केट कैप इनकी करीब करीब 4,500 करोड़ के ऊपर की है। स्टॉक अभी भी 14 के पी पर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू है 342 रुपए की। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें तो हमको 20% के आसपास की दिखाई दे रही है। उसके अलावा एक और अट्रैक्टिव पॉइंट है कि अभी भी ये स्टॉक 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला है, यानी कभी भी आपको स्टॉक स्प्लिट कर कर रिवार्ड भी यहाँ पर दे सकता है। अब अगर हम बात करें कंपनी के कुछ प्रॉस की, तो कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है। कंपनी का अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो लास्ट 5 साल में 25% से अधिक के CAGR से कंपनी ने अपने प्रॉफिट में ग्रोथ किया है, जो कि बहुत ही रेयर होता है कि अगर एक स्मॉल कैप कंपनी में इस तरह के रिटर्न आपको दिखाई दे, खासकर प्रॉफिट में। अब अगर हम बात करें इनके पीयर्स, तो इनके पीयर्स भी कुछ हैं, JSW, टाटा स्टील, APL, अपोलो, जो भी अभी अगर आप इनके पीयर्स को देखें तो इनकी वैल्यूएशन अभी भी बहुत ज़्यादा हाई हमको दिखाई दे रही है। सबसे ज़्यादा देखा JSW का तो 51 का पी हमको दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि अब बड़ी कंपनी है, काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है, तो इसलिए यहाँ पर कंपनी में लोग ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं। लेकिन अगर आप बाकी देखें इस कंपनी का PE, तो 14 के पी पर ही स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप इनके पीयर से तुलना करते हैं तो अभी भी ये काफ़ी फेयर वैल्यूएशन में हमको ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर हम इनकी सेल्स देखें तो पिछले क्वार्टर में, Q3 में इनका जो सेल्स था 2021 करोड़ का था, मार्च 2023 में बढ़कर 2151 करोड़ का हुआ।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर भी कंपनी ने ध्यान दिया है, जो घटा था 8% का उसको इस क्वार्टर में इन्होंने बढ़ा कर 12% का किया था। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है, जब आप अपने मार्जिन को मेंटेन करते हैं, बढ़ाते हैं, तो आपके ग्रोथ में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी यहाँ पर करता है। अब यहाँ पर अगर आप इनके प्रॉफिट देखें तो 90 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 156 करोड़ का हो गया था। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर है। वहीं पर अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो 2012 में इनकी सेल्स 2500 करोड़ की रहा करती थी, जो कि बढ़कर करीब 8000 करोड़ के आसपास की हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घटकर 6% का हुआ था लास्ट FY22 में, जो कि यहाँ पर बढ़ा है आपका 21-22 में, जो 22-23 में बढ़कर हो गया है करीब करीब आपका 8% का। तो ये भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको ज़रूर फोकस करिएगा। प्रॉफिट काफ़ी अच्छा आया था, 205 करोड़ से बढ़कर एक 335 करोड़ का प्रॉफिट आया था ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पर आप देखें जिसकी वजह से इनका जो EPS है यानी कि अर्निंग पर शेयर, वो 37 से बढ़कर कितना हो गया था 61। अब देखिए ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है कंपनी का रिजर्व देखें तो 1800 करोड़ का रिजर्व है, जिसके अवज़ में अगर आप उनका डेप्ट देखें तो डेप्ट सिर्फ 400 करोड़ का दिखाई दे रहा है, जो कि अगर आप देखें तो लगातार बेसिस पर कंपनी अपने डेप्ट को रिड्यूस कर रही है। अब बात आती है कि क्या लेवल है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट पर कंपनी काम करने वाली है। तो कल के दिन की बात करें तो 934 के ऊपर का हाई लगा था, क्लोजिंग दी है 872 रुपीज़ 85 पैसे पर। अब यहाँ पर अगर आप देखें वीकली टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर एक इनका मेजर रेजिस्टेंस था, जो इनका एक लेवल था 882 रुपीज़ के आसपास का, यानी कि अगर हम देखें मोटा मोटी तो 800-850 के आसपास ये प्राइस ट्रेड कर रहा था। कब? अक्टूबर 2021 में, 10वां महीना 2021 में इनका ये प्राइस था। उसके बाद देखिए अगर आप यहाँ पर देखें तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, यहाँ पर आप इनका वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, काफ़ी शानदार वॉल्यूम भी आए थे और यहाँ पर इन्होंने अच्छा सा ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर अगर आप इनका देखें तो एक राउंडिंग बॉटम भी हमको यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। आप ये देख सकते हैं क्लियर कट राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नज़र आया है और यहाँ पर इनका जो 2021 का रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया है। तो अब यहाँ पर करेंटली प्राइस क्या है कि आपको करना क्या है। देखिए जो फर्स्ट टारगेट मैंने बताया अभी आपको कि जैसे कि कल के दिन आपको 934 का एक हाई लगा, तो जिन्होंने यहाँ पर 934 के प्राइस पर प्रॉफिट बुक किया था या जिन्होंने अभी नहीं किया है, तो देखिए मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर जो लेवल काम करने वाले हैं वो फर्स्ट लेवल आपका रहने वाला है 915 रुपये का। ये एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। उसके बाद अगर इसको रिस्पेक्ट करता है, सस्टेन करता है, तो अगला जो यहाँ पर टारगेट है 950 तक के दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 950 से 960 के बीच में। अगर इसको होल्ड कर लिया जाएगा, सस्टेन कर लिया जाएगा, तो जो थर्ड टारगेट आपको यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं आने वाले अपकमिंग मंथ या डेज में, वो रहने वाले हैं 1020 रुपीज़ के। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म अगर व्यू है तो आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर चलना है, जो कि यहाँ पर आपका रहने वाला है 762 रुपीज़ का। तो ये स्टॉप लॉस ज़रूर आपको ऐड करना है अगर आपने इस स्टॉक को ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किया हुआ है। लॉन्ग टर्म का व्यू है तो स्टॉप लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर अपने प्रॉफिट में, अपने बिजनेस में ग्रोथ कर रही है। तो काफ़ी शानदार अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आपको ज़रूर इस कंपनी के ऊपर फोकस बनाकर रखना है। देखिए कोई भी निवेश की राय नहीं दे रहा हूं मैं आपको, ये मेरा जो भी मैंने बातें शेयर करी हैं मेरा पर्सनल व्यू है। आप इन चीज़ों से डिसएग्री भी यहाँ पर कर सकते हैं। कोई भी निवेश अगर आप कर रहे हैं तो आप एक बार खुद की रिसर्च या आप जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सर्टिफाइड, उनसे ज़रूर सलाह मशवरा ले लीजिएगा, उसके बाद ही स्टॉक में निवेश करिएगा। आई होप जो भी डाउट्स रहे होंगे आप सभी के सूर्या रोशनी को लेकर वो यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।